कल्पत्रसूनावृतम् वस्तुप्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्ध नीविपिलसद्गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। ओम शांति। नयति कथमिहास्मान् दुत्यजद्वन्द्वपार्श्वम् सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधू साकमास्ते अपि बत मधुपुर्याम् आर्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति स पितृगेहान् सौम्य बन्धूश्च गोपान् क्वचिदपि स कथानः किङ्करीणाम् गृणीते भुजमगुरुसुगन्धम् मूर्ध्नि यथास्यत् कदा। वृंदावन धाम में एक एक वस्तु अद्भुत है। कहते हैं कि वृंदावन के सब वृक्ष नीचे की ओर देखते हैं। वृंदावनस्था सरवः सर्वे चाधोमुखा स्मृता। वृंदावन के सब वृक्ष अधोमुख हैं। अधोमुख क्यों है? इसलिए कि उनके नीचे साक्षात परब्रह्म नराकृति सावरा सलोना ब्रजराज कुमार खेलता है। तो ईश्वर ऊपर हो तो ऊपर देखें और ईश्वर नीचे हो तो नीचे देखें। तो जहाँ ईश्वर हो, जहाँ ईश्वर दिखे वहाँ देखना चाहिए। वहाँ के पक्षियों के रूप में बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वहाँ की गौओं के रूप में उपनिषदें हैं। वहाँ की गोपियों के रूप में उपनिषद की वे श्रुतियां हैं जो साक्षात ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं। पद्म पुराण में ऐसा प्रसंग आता है कि बहुत सी श्रुतियां शरीर धारिणी हो करके तपस्या करते हैं कि हमारा संग श्री कृष्ण के साथ होगा। एक बार अगस्त्य ऋषि भ्रमण करते हुए एक सरोवर के पास से निकले तो देखते हैं कि एक और ऐसी तपस्विनी बैठी है, गौर वर्ण और अत्यंत कृष्ण और एक वस्त्र धारण किए हुए, जटा सिर पर, बड़ी तेजस्विनी, बड़ी तपस्विनी। उन्होंने जाके पूछा कि देवी तुम कौन? तो वो बोली कि मैं ब्रह्म विद्या हूँ। दूसरे के पास गए तो वो बोली मैं गायत्री हूँ। तो वही सब सखी जो हैं वो तुंग विद्या और है ना रंग विद्या ऐसी बन करके ब्रज में प्रकट होती हैं। तो गोपियों की स्थिति इन लोगों की अपेक्षा कुछ विलक्षण है, हो जो नेति नेति करके दृश्य प्रपंच का निषेध करते हैं और आत्मा के रूप में परमात्मा का अनुभव करते हैं। यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। तो ये साधन की दशा, न्यासा की दशा। जब दूसरा है तब न उसका निषेध करते हैं।
निषेध कब तक? कि जब तक दूसरा है। जहाँ दूसरा है नहीं वहाँ निषेध किसका? तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म विद्या जो है, अपरिच्छिन्न तत्व की विद्या जो है, वो प्राप्त होने से दूसरे का निषेध हो जाता है, केवल अपना आपा रह जाता है। उसके बाद दृश्य के रूप में जो भासता है वो भी अपना आपा ही है, वो भी ब्रह्म ही है। तो ऐसी स्थिति में न केवल दृष्टा ही ब्रह्म होता है बल्कि दृश्य भी ब्रह्म होता है। तो संसार और ब्रह्म का भेदक है अज्ञान। संसार जुदा और ब्रह्म जुदा। इस भेद को बनाने वाला कौन? का अज्ञान। जीव अलग ईश्वर अलग, इस भेद को बनाने वाला कौन? का अज्ञान। तो प्रपंच अलग और ब्रह्म अलग, इस भेद को बनाने वाला कौन? का अज्ञान। जो शुद्ध प्रपंच है वो साक्षात ब्रह्म दिव्य जगत है। ये जो राधा कृष्ण की लीला है, यह ज्ञान निवृत्ति के पूर्व की नहीं है, यह ज्ञान निवृत्ति के अनंतर की है। इसलिए यहाँ राधा ब्रह्म, कृष्ण ब्रह्म, लीला ब्रह्म, नाम ब्रह्म, रूप ब्रह्म, यहाँ निष्क्रिय ब्रह्म नहीं, क्रियाशील ब्रह्म, शांत ब्रह्म नहीं, स्फुरणशील ब्रह्म, स्फुरणात्मक ब्रह्म अनुभूत हो रहा है। तो अब समझो कि एक प्रकार से संसार छूट गया और ब्रह्ममयी सृष्टि में वृंदावन धाम, वहाँ के लता कुंज, वहाँ के वृक्ष वनस्पति, कदम कुंज हुई हो कबा या वृंदावन माही, ललित किशोरी लाड़िले बिहरेंगे से छाह। चलो वृंदावन धाम में। गोपी उद्धव एक और एक गोपी दिव्य उन्माद की दशा में एक भंवरे को देख करके बोल रही है, ये भ्रमर है, भ्रमर। इसकी दाढ़ी मूछ में पीला पराग, इसका शरीर सांवरा, इसके मुख में संगीत। देखो ना, हम लोग भंवरे को देखेंगे तो कृष्ण की याद आवेगी। आप सोचो कि हम भी तो आखिर मनुष्य हैं और हमारे भी समझ है। भ्रमर को देख करके हमें कृष्ण का स्मरण होता है कि नहीं होता है? अच्छा, फिर भ्रमर से बात क्या कही गई? जितनी भी बात कही गई कृष्ण के संबंध में कही गई। प्रेमियों की ऐसी ऊंची दशा होती है, वो ये करते होंगे, वो ये करते होंगे, वो ये करते होंगे, वो ऐसे रहते होंगे, अपने मन में गढ़ लेते हैं। हो कई प्रेमी दुखी भी होते हैं इसीलिए कि उनका मनोराज्य गलत दिशा में चला जाता है। कई प्रेमी सुखी होते हैं इसीलिए कि उनका मनोराज्य सही दिशा में चलता है। जब श्री राधा रानी होशवास में रहती हैं तब वो ऐसे सोचते हैं कि हमारे प्यारे जब से हमको छोड़ करके मथुरा गए हैं तब से उन्होंने आंख उठा करके किसी स्त्री की ओर नहीं देखा। वो मन ही मन हमारा ही स्मरण करते रहते हैं, हमारे ही मिलन का उनको सुख आता रहता है। हमको छोड़ करके उनको कहीं दूसरी जगह सुख मिलता ही नहीं, ऐसे सोचते हैं जब होशवास में रहती हैं तब। और जब प्रेम के नशे में होश खो बैठती हैं तब ऐसे सोचती हैं कि वो रसिया, वो छलिया है, वो मिठ बोला हमको छोड़ करके चला गया, वो तो आनंद में बैठा है, वहाँ मजा कर रहा है और हम यहाँ तकलीफ भोग रहे हैं, हमें नहीं जरूरत है उसकी। ये सही दिमाग और गलत दिमाग बना। ये प्रेम की एक उन्माद दशा, एक प्रेम की उन्माद दशा होती है, उसमें दोष दिखता है। प्रेम की एक अनुकूल दशा होती है, उसमें गुण दिखता है। ये कहो कि श्याम सुंदर के साथ इन बातों का कोई संबंध है, तो जहाँ तक प्रेम का संबंध है वही श्री कृष्ण के साथ संबंध है, दूसरा नहीं। इसमें जितनी कल्पनाएं की गई हैं कृष्ण के बारे में कि वहाँ कोई स्त्रियां हैं और उनसे श्री कृष्ण मिलते हैं और ये उनकी माला का कुमकुम है, ये सारी बातें जो कही गई हैं, या श्री कृष्ण ने कोई बड़ा भारी अन्याय किया है, ये सारी बातें उन्माद की दशा में कही गई हैं, होशवास में नहीं। ये कोई बात कृष्ण के अंदर नहीं है। अब देखो मनोराज्य की दिशा
बदलती है। भौरा थोड़ी दूर उड़ के इधर उधर घूम के फिर आया। तो क्या ख्याल हुआ कि पहले जब हमारे प्यारे ने भौरे को भेजा था तो हमने डांट फटकार के और उसकी खूब निंदा करके भौरे को लौटा दिया। तो इसने जाके उनसे कहा कि आप जिस गोपी के पास हमको भेजते हैं वो तो आपको गाली देती है, वो तो कहती है पूर्व जन्म में भी कठोर है और क्रूर, और ये शूर्पणखा को मारने वाला, कौवे की तरह बलि को बांधने वाला, इसी तरह की बातें आपके बारे में करती है और कहती है मेरे सामने काले का नाम मत लो। तो श्याम सुंदर वो तो तुमसे प्रेम नहीं करती है, तुम्हारे अंदर झूठे दोष निकालती है, तुम्हारे नाम के साथ निंदा जोड़ती है, तब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। तो भौरे की बात सुन करके हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर हंसने लगे कि अरे भौरा, आखिर तो तू जोड़ा पशु है ना, सटपट है, तू क्या जाने प्रेम की बात। देख तो मैंने तो उनके साथ इतना अन्याय किया कि उन्हें छोड़ दिया और वे दिन रात केवल मेरे ही चिंतन में लगी हुई हैं। सच पूछो तो भ्रमर, गोपी सरीखा प्रेमी हमारा और कोई नहीं है, तू फिर से लौट के जा मित्र, और अब की तो हमारी गोपी को ले करके ही आना। तो श्याम सुंदर ने हमारी गाली का और हमारे कठोर वचन का और हमारी निंदा का है ना कुछ भी ख्याल नहीं किया और फिर से हमें बुलाने के लिए भेजा है। तो जरूर हमारे श्याम सुंदर हमसे बहुत प्रेम करते होंगे। अब मनोराज्य की दिशा बदल गई। तो प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषितस्यं वरय कि मनुरुंधे माननीयोऽसि मेंग नयति कथमिहास्मान् दुस्त्यजद्वन्द्वपार्श्वम् सततमुरसि सौम्य श्रीर्बधूष्टाकमास्ते। प्रिय सख, पहले किताब बंदो कहा था, देखो अब किताब बंदो उलट गया। तू कपटी का मित्र है और अब तब बोले प्रिय सख, हमारे प्यारे का सखा है। प्रिय से सखा तत्संबुद्ध हे प्रिय सखे, है ना। प्रिय सख राजा सखी सच प्रत्यय हो गया, ये प्रिय सख बन गया। प्रिय सख मेरे प्रियतम के सखा। प्रिय किसको कहते हैं? प्रिय उसको कहते हैं जिसको देखकर आंखों की तपन बुझ जाए। प्रीणाति, जो तृप्त कर दे उसका नाम प्रिय। जिसको छूकर त्वचा की जलन बुझ जाए, जिसकी वाणी से कान में अमृत घुल जाए, जिसके स्मरण से हृदय आनंद से प्रेम से भर जाए, उसका नाम प्रिय। तुम उसके सखा हो। सखा हो, शकल भी वैसी, वेशभूषा भी वैसी। उद्धव जी भी तो वैसे ही आए हैं ना। वो पहले डी रोड में जब ये प्रसंग चला था तब बताया था कि बिल्कुल वेशभूषा में श्री कृष्ण के वे अनुचर। तो बोले आहा, तुम फिर लौट के आए, हमारे इतने दुचकारने पर भी, फटकारने पर भी, भगाने पर भी तुम फिर आ गए। मालूम पड़ता है कि वो श्याम सुंदर जो हमारा प्रेयान है, प्रेयान देखो अब शब्द बदल गया कि नहीं। प्रेयसा प्रेषितस्यं, हमारे प्रेयान ने तुम्हें फिर से भेजा है। एक तो प्रिय हुआ और एक प्रिय शब्द से अतिशय अर्थ में फिर से जब प्रत्यय होता है तब उससे प्रेयान शब्द बनता है। अतिशय न प्रिय प्रेयान तेन प्रेयसा, हमारे अतिशय प्यारे ने। भ्रमर जिसके लिए हमारे रोम रोम व्याकुल हैं, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं, हमारे बिना उसको ताजा माखन कौन खिलावेगा। हमारे बिना जिसके बारे में हम सोचती रहती हैं कि हमारे बिना उसके सुख का ध्यान कौन रखेगा, हमारे बिना वो दुखी होगा।
जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि हमको देख करके ही वो सुखी होता है, हमसे मिल के ही वो सुखी होता है, हम उससे छेड़छाड़ करते हैं तभी वो सुखी होता है, हमारे बिना जिसको कभी सुख होता ही नहीं, हम व्याकुल हैं। हाय हाय मथुरा के लोगों ने बलात् उसको घेर करके रख लिया है। भोला भाला हमारा प्यारा, अतिशय प्यारा, वहाँ जाने पर लोगों ने कह दिया कि तुम ग्वाले नहीं हो, यदुवंशी हो, यदु हो। तो वो भोला भाला उसने सोचा हमारी जाति उन्नत हो गई, यहाँ मुझे हो गए। बोले अरे यहाँ तो उग्रसेन राजा है, तो क्या हुआ, तुम जैसे कहोगे वैसे काम करेंगे, राजा तुम्हारे अधीन रहेंगे। जाति बढ़ा दी, राज्य की लालच दे दी, बड़े बड़े राजाओं की कन्या से विवाह करने के लिए ललचा रहे हैं। हम जानते हैं मथुरा के लोग उसको फंसा के रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उसकी प्रसन्नता तो तभी होगी वो जब हम लोगों के बीच में आवेगा। हमारे बिना वो कभी सुखी नहीं हो सकता, हमारे बिना उसका कोई कभी हृदय प्रफुल्ल नहीं हो सकता। इसीलिए देखो तुमको फिर से भेजा है, हम समझ गए कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है और हमारे पास उसने तुमको भेजा है। वरयति मनुरुंधे माननीयोऽसि मेंग। मेरे प्यारे भ्रमर, आप क्या चाहते हैं? जो तुम्हारी इच्छा होवे सो हम देने को तैयार हैं, क्योंकि तुम हमारे प्यारे के भेजे हुए, उन्हीं की वेशभूषा वाले, उन्हीं की शकल सूरत वाले, उन्हीं के जैसे हमारे बीच में आए हो, माननीय हो। प्यारे का भेजा हुआ व्यक्ति भी बहुत प्यारा होता है। हम तुम्हारा आदर करती हैं, तुम हमारे माननीय हो। अब तो भ्रमर गुनगुनाया, बोले हाँ हम समझ गई, तुम ये कहते हो कि हमको कुछ नहीं चाहिए। देवी, हम वो सेवक नहीं हैं जो पुरस्कार लेकर के सेवा करें। अहं तो कामस्पद भक्ता त्वं च स्वाम्य नपाश्रया। हम श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हैं, हम श्री कृष्ण से कुछ नहीं चाहते हैं, और श्री कृष्ण भी ये बात जानते हैं कि कुछ दे लेकर के काम करने वाला भ्रमर नहीं है, ये कोई नौकर नहीं है, ये तो हमारा प्रेमी है। अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो? तो देवी, यदि तुम प्रसन्न हो और हमारा अनुरोध मानती हो तो अभी चली चलो मथुरा, और चल के श्याम सुंदर से मिलो। यही खबर लेके तुम आए हो ना, और यही कह रहे हो। बोले देखो भ्रमर, हम बात तो तुम्हें दे चुकी, अगर कहोगे तो जिद करोगे तो चलना भी पड़ सकता है, लेकिन हमें उसके पास क्यों ले जाते हो? नयति कथमिहास्मान् उस्त्यजत् द्वन्द्व पार्श्वम्। उसके साथ कोई न कोई द्वंद्व लगा रहता है। उसके पार्श्व माने बगल में, पार्श्व माने बगल में हो, इस बगल की जो हड्डियां हैं ना उनको पार्श्वास्थी बोलते हैं। तो ये जो पार्श्व है उसका, उसमें द्वंद्व का त्याग कभी नहीं होता, हर समय उसके बगल में कोई न कोई श्रीमती जी लगी रहती है। अब देखो फिर मान हो गया। बोले नहीं देवी, ये बात बिल्कुल झूठी है, कोई उसके पास नहीं है, बिल्कुल एकांत में केवल तुमसे मिलेगा, तुम हमारे साथ चली चलो। बोले क्यों झूठ बोलते हो? सतत मूर्ति सौम्य श्रीर्बधू साकनास्ते। हे सौम्य भ्रमर, तुम बहुत भोले भाले हो, क्या तुमको नहीं मालूम है कि उसके वक्षस्थल पर उसकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा बैठी रहती है, वो अकेला तो कभी रहता ही नहीं, अब उसके पास हमको क्यों ले चल रहे हो? अब दूसरी बात देखो जरा। प्रिय सख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः किं वरयति मनुरुन्धे माननीयोऽसि मेंग। हे जीव, ब्रह्म विद्या स्वयं भगवती ईश्वर से ब्रह्म विद्या जीव से कहते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। जीव और ईश्वर दो सखा हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। एक पेड़ पर दो पक्षी, जात एक है। सुपर्णा सयुजा, दोनों आपस में मिले रहते हैं।
सखाया, आपस में मित्र हैं और एक ही वृक्ष पर दोनों रहते हैं। ये बड़ी बड़ी बात कही गई है हो। ये संसार है वृक्ष। संसार को वृक्ष क्यों कहते हैं? एक होती है औषधि और एक होता है वृक्ष। तो जो औषधि होती है, जैसे जौ है, गेहूं है, मटर है, चना है, इसको औषधि बोलते हैं। हो, औषधि, औषध है। क्यों? तो एक बार जब इसमें फल लग लेता है तो उसके बाद ये सूख जाता है। काटो चाहे न काटो, ये तो एक बार फल देने के बाद सूख जाता है और नष्ट हो जाता है। और वृक्ष को वृक्ष क्यों कहते हैं? तो वो एक बार फल दे के नष्ट नहीं होता है, फिर दोबारा फल देता है, दोबारा फल देता है, दोबारा फल देता है, 50 बरस तक फल देता है, उसको वृक्ष कहते हैं। वो वृक्षु छेदने वृक्षते इसे, जिसको काटना पड़े उसका नाम वृक्ष होता है, और जो बिना काटे ही सूख जाए उसको औषधि वनस्पति कहते हैं। तो ये जो संसार है ये वृक्ष है। अगर तुम चाहो कि अपने आप ही कभी न कभी मिट जाएगा तो अपने आप कभी नहीं मिटेगा। जैसे वृक्ष को प्रयत्न करके काटना पड़ता है, वैसे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग रूपी दृढ़ शस्त्र से इसको काटना पड़ता है, इसलिए इसका नाम वृक्ष संसार है। ये समझो परदेश है। अब इसमें पता लगा कि भाई हमारी जाति का एक आदमी और रहता है, ये संसार। तो ऐसा कौन है भाई? बोले अरे वो तो जिस देश के हम हैं असली उसी देश का है। फिर तो बोले उस देश में भी जिस जाति के हम हैं उसी जाति का है। अच्छा, तब तो जरूर उसको मिलना चाहिए ना, अपने देश का है, अपनी जाति का है, जरूर मिलना चाहिए। बाद में मालूम हुआ कि वो तो हमारा मित्र ही है। जी वो है जिसको छाती से लगा के सोया करते थे, परिशस्व जाते सयुजा, वो है। अब समझो विदेश में कोई ऐसा मित्र मिल जाए जो हमारे देश का, हमारी जाति का है, हमसे प्रेम करने वाला हमारा मित्र, और वो जो हमारे हृदय से लग करके सोने वाला, कितनी खुशी की बात है। तो ये जो जीव है ये ईश्वर का सखा है। हो, अभिज्ञात ईश्वर और पुरंजन जो जीव है वो उसका सखा। ये श्रीमद् भागवत में प्रसंग बताया हुआ है। तो ये प्रिय सखा, इसलिए हे जीव, हे ईश्वर के प्यारे सखा, पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितस्यम्, तुम्हारे प्यारे सखा ईश्वर ने तुमको पुनः संसार में भेजा है, मनुष्य बनाया है। पहले तुम पशु रह चुके हो, पक्षी रह चुके हो, कीड़े मकोड़े रह चुके हो, उसने फिर से तुमको मनुष्य बना करके इस सृष्टि में भेजा है। याद है ना तुमको कि तुम ईश्वर का अपने प्यारे के भेजे हुए इस संसार में आए हो, ईश्वर ने तुमको भेजा है यहाँ। तो वरय की मनुरुंधे माननीयो सुमेंग, वरय तमेव वरय, जिसके भेजे तुम आए हो है, उसको वरण कर लो, माने उसी से प्यार करो, उस प्यारे के भेजे हुए मेरे प्यारे। तुम कहीं दूसरे से प्यार मत कर बैठना। अगर ईश्वर को छोड़ करके किसी दूसरे से प्यार करोगे, दूसरे को वरण करोगे, दूसरे को वरमाला पहनोगे, अंत में दुख पहनाओगे, तो अंत में दुख मिलेगा। प्रियम स्वाम रोचयति, श्रुति कहती है कि अगर तुम ईश्वर को छोड़ करके, तत् पदार्थ को छोड़ करके, स्वम पदार्थ को छोड़ करके, दोनों की एकता को छोड़ करके किसी और से प्रेम करोगे तो वो तुम्हारे लिए बंधन सिद्ध होगा, वो तुम्हारे लिए रुलाने वाला, दुख देने वाला सिद्ध होगा। इसलिए उसके भेजे हुए आए हो, तमेव प्रेयांसम वरय, उसी को अपने प्रेयान के रूप में वरण करो। कि मनुरुंधे माननीयो शिवेंग, प्यारे जीवो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा कोई अनुरोध है? क्या ऐसी कोई चीज है संसार में जिसको तुम अपनी वासना पूरी करने के लिए चाह रहे हो? कि नहीं, देखना जीव, ऐसी कोई चीज मत चाहना, तुम हमारे माननीय हो। बोले हम तो यही चाहते हैं ब्रह्म विद्या देवी श्रीमती कि हमको आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध हो जाए, हमको भी ब्रह्म ज्ञान हो जाए। बोले भाई, नयति कथम इह आत्मान दुस्त्यजत द्वंद्व पार्श्वम, दुस्त्यजत द्वंद्व पार्श्वम मना,
अस्मान प्रति कथम नयति। देखो, जो साधन चतुष्टय संपन्न होता है उसको तत्व ज्ञान कराना हमारा काम है, लेकिन तुम्हारा मन तो अभी ऐसा है, दुस्त्यज द्वंद्व पार्श्वम, ये पाप पुण्य, राग द्वेष, सुख दुख, स्त्री पुरुष, ये जो संसार के द्वंद्व हैं, इनमें अभी तुम्हारा मन भटक रहा है। ऐसे मन को ला करके तुम हमारे साथ क्यों जोड़ते हो कि ब्रह्म ज्ञान करा दो। पहले अपने मन से, मन में जो राग द्वेष के, पाप पुण्य के, सुख दुख के, स्त्री पुरुष के जो द्वंद्व भरे हुए हैं, उनको मन से बाहर निकालो और शुद्धांतःकरण होकर के हमारे पास आओ। देखो, हम तुम्हें ईश्वर से मिला देते हैं, क्योंकि जब साधक सच्चे हृदय से ईश्वर को वरण करता तब उसको ईश्वर की प्राप्ति होती है। जो सच्चे हृदय से ईश्वर को वरण नहीं करता उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। और अभी मेरे प्यारे जीव, तुम्हारे मन में द्वंद्व की तृष्णा लगी हुई है, इसीलिए ईश्वर की प्राप्ति में तुम्हें विलंब हो। तस्य तावदेव चिरम, तभी तक तुम्हारे लिए विलंब हो रहा है जब तक तुम संसार को छोड़ करके ईश्वर का वरण नहीं करते। बोले, औरों को भी तो ईश्वर की प्राप्ति होती है। कहा, जिसको ईश्वर की प्राप्ति होती है हमेशा के लिए हो जाती है, और वो ईश्वर के हृदय का भूषण, ईश्वर की आत्मा हो जाता है। परंतु एक बार सबको छोड़कर ईश्वर को वर्ण करना पड़ता है। तो कैसे? सतत मूर्ति सौम्य श्रीर बधूषा समास्ते, दुर्वासा आदि तपस्वियों को, मार्कंडेय आदि दीर्घजीवियों को और रुद्र आदि संहारकर्ताओं को, ब्रह्मा आदि सृष्टिकर्ताओं को छोड़ करके लक्ष्मी ने समूची सृष्टि का परित्याग करके अपनी वरमाला जब नारायण को पहनाई, तब नारायण की उसको प्राप्ति हुई। तुम यदि सबकी ओर से मन हटा करके और सब में से एक नारायण को चुन लेते हो तो तुम्हें अभी नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए जीव, तुम दूसरी ओर से अपनी आंख हटा करके एकमात्र परमात्मा को चुनो और परमात्मा का वरण करो, और मन में जो द्वंद्व है उसको निकाल दो, तो देखो तुम्हें अभी परमात्मा की प्राप्ति होती है।